तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे शांत गांव में, जहां हरियाली और सरलता का वास था, वहां एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। अम्मा का नाम मीना था और वह गांव में अपनी अद्भुत रंगोली कला के लिए जानी जाती थी। हर गणेश चतुर्थी पर वह अपने घर के सामने इतनी सुंदर और जटिल रंगोली बनाती थी कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। उनकी रंगोली में केवल रंग नहीं, बल्कि फूल, पत्तियां और अनाज के दाने भी होते थे। इस साल अम्मा बहुत बीमार पड़ गईं। वह इतनी कमजोर थी कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। गणेश चतुर्थी का त्योहार पास था और गांव के लोग बहुत चिंतित थे। हर साल अम्मा की रंगोली ही त्योहार की शुरुआत का संकेत होती थी। गांव के कुछ बच्चों ने, जिनका नाम राहुल और प्रिया था, अम्मा से मिलने का फैसला किया। जब वे अम्मा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अम्मा बहुत दुखी थी। बच्चों, अम्मा ने कमजोर आवाज में कहा, इस साल मैं गणेश जी के लिए रंगोली नहीं बना पाऊंगी। मुझे बहुत अफसोस है। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रिया ने कहा, अम्मा आप चिंता न करें, हम रंगोली बनाएंगे। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, रंगोली बनाना आसान नहीं है। लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी। वे गांव के हर घर में गए और लोगों से फूल, रंग और अनाज इकट्ठा करने लगे। गांव के लोग, जो अम्मा का सम्मान करते थे, उन्होंने बच्चों की मदद की। कुछ लोगों ने उन्हें रंग दिए, कुछ ने फूल और कुछ ने चावल और दाल। बच्चों ने अम्मा के घर के सामने रंगोली बनाना शुरू किया। यह एक आसान काम नहीं था। उनके हाथ कांप रहे थे और उन्हें रंगोली के पैटर्न की समझ नहीं थी। वे कई बार असफल हुए, लेकिन हर बार वे एक दूसरे को हिम्मत देते थे। जब रात हुई तो रंगोली लगभग पूरी हो चुकी थी। यह अम्मा की रंगोली जैसी भव्य तो नहीं थी, लेकिन उसमें बच्चों का समर्पण और सच्चा प्रेम था। जब अम्मा ने अपनी खिड़की से रंगोली को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह केवल एक रंगोली नहीं थी, बल्कि गांव के प्रेम और एकता का प्रतीक थी। अगले दिन जब गणेश चतुर्थी की सुबह हुई तो लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। बच्चों द्वारा बनाई गई साधारण रंगोली में एक दिव्य चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं गणेश जी उस रंगोली में विराजमान हो गए हों। गांव के पंडित ने कहा, ये रंगोली केवल रंगों से नहीं, बल्कि इन बच्चों के सच्चे मन और श्रद्धा से बनी है। भगवान गणेश दिखावे को नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता को देखते हैं। उस दिन से गांव के लोगों ने ये सीखा कि सच्चे उत्सव का मतलब भव्यता नहीं, बल्कि प्रेम और एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। अम्मा ने अपनी रंगोली के माध्यम से गांव को ये सिखाया कि हर छोटी से छोटी कोशिश भी, अगर वह सच्चे दिल से की जाए, तो वह बड़ी बन जाती है। बच्चों की बनाई रंगोली की कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई। दूर दूर के गांवों से लोग इस चमत्कार को देखने आने लगे। अम्मा मीना, जो अब थोड़ी स्वस्थ हो चुकी थी, अपनी खिड़की से ये सब देखती थी और उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान होती थी। एक दिन शहर का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार विक्रम गांव आया। विक्रम बहुत अहंकारी था और अपनी कला को सबसे ऊपर मानता था। वह सुनहरे रंगों और महंगे पत्थरों से मूर्तियां बनाता था। जब उसने अम्मा के घर के सामने बच्चों की बनाई रंगोली देखी तो वह हंसा। यह क्या है? उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ये तो बच्चों का खेल है, इसमें कोई कला नहीं है। गांव के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह केवल रंगोली नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है, लेकिन विक्रम ने उनकी बात नहीं मानी। उसने चुनौती दी, मैं अगले साल गणेश चतुर्थी पर इस गांव में आऊंगा और एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर लोग तुम्हारी इस साधारण रंगोली को भूल जाएंगे। गांव के लोगों को विक्रम का अहंकार पसंद नहीं आया, लेकिन वे चुप रहे। अम्मा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, कला धन से नहीं, बल्कि दिल से बनती है। अगले साल गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले विक्रम गांव आया। उसने शहर से भारी भरकम औजार और महंगे पत्थर मंगवाए। उसने गांव के चौक में एक विशाल और भव्य गणेश मूर्ति बनाना शुरू किया। मूर्ति की चमक और उस पर जड़े हुए रत्न लोगों को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें वह शांति और सादगी नहीं थी जो बच्चों की रंगोली में थी। उसी रात अचानक आसमान में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के कच्चे घरों की छतें उड़ने लगीं।
विक्रम अपनी मूर्ति को बचाने के लिए भागा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसने मूर्ति को गिरा दिया। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके महंगे पत्थर चारों ओर बिखर गए। गांव के लोग अपने घरों को बचाने में लगे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि राहुल और प्रिया सहित कई बच्चे अपने हाथों में टिमटिमाती मोमबत्तियां लिए अम्मा के घर के सामने खड़े थे। वे सभी मिलकर फिर से एक नई रंगोली बना रहे थे, जो अब आंधी और बारिश में भी अपनी चमक बिखेर रही थी। विक्रम ने अपने टूटी हुई मूर्ति के पास खड़े होकर ये दृश्य देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी कला केवल बाहरी सुंदरता थी, जबकि इन बच्चों की कला में सच्चा प्रेम और त्याग था। वह तुरंत बच्चों के पास गया और उनके सामने झुक गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मूर्खता में ये भूल गया था कि कला का असली मकसद दिल को जीतना है, धन को नहीं। उस दिन से विक्रम ने अपना अहंकार छोड़ दिया और उसने गांव में रहकर बच्चों को मुफ्त में मूर्तिकला सिखाना शुरू किया। वह अब भव्य मूर्तियां नहीं, बल्कि ऐसी मूर्तियां बनाता था जो दिल को छू जाती थीं। और हर साल गणेश चतुर्थी पर गांव के लोग सबसे पहले बच्चों द्वारा बनाई गई रंगोली और मूर्तियों की पूजा करते थे, क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया था कि सबसे बड़ी कला वह है जो मन की सादगी से पैदा होती है। विक्रम के हृदय परिवर्तन और बच्चों की सादगी ने गांव में एक नई क्रांति ला दी थी। अब गांव के बच्चे केवल मिट्टी से खेलने तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे अपनी कल्पना को मूर्त रूप दे रहे थे। विक्रम ने कला केंद्र का विस्तार किया और इसे एक कलाग्राम में बदल दिया, जहां हर गली में कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। मीना अम्मा अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा गांव के साथ रहता था। वह अपनी रंगोली के ज्ञान को बच्चों में बांटती थी और बच्चे उसमें नए नए विचार जोड़ते थे। उनकी प्रेरणा से गांव में हर त्योहार पर कला और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। एक दिन एक प्रसिद्ध पर्यवेक्षक दल ऑब्जर्वर टीम गांव का दौरा करने आया। वे पूरे देश में ऐसे गांवों की तलाश में थे जहां सच्ची कला और संस्कृति आज भी जीवित हो। जब उन्होंने कलाग्राम को देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने गांव में कोई भव्य इमारत या दिखावे वाली कला नहीं देखी, बल्कि हर जगह सादगी और प्रेम से भरी कृतियां थीं। पर्यवेक्षक दल के प्रमुख ने मीना अम्मा से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? आपके गांव में इतनी सच्ची कला कहां से आए? उद्धरण चिन्ह। मीना अम्मा ने मुस्कुराते हुए राहुल और प्रिया की ओर इशारा किया और पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण रंगोली ने गांव के अहंकार को मिटाकर उसे एकता और प्रेम का संदेश दिया। पर्यवेक्षक दल ने गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ कलाग्राम का पुरस्कार देने का फैसला किया। इस सम्मान के साथ गांव को एक बड़ी आर्थिक सहायता भी मिली, लेकिन गांव वालों ने उस धन का उपयोग अपनी भव्यता बढ़ाने में नहीं किया। उन्होंने उस धन से एक शांति उद्यान बनाया, जहां सभी लोग बैठकर ध्यान और प्रार्थना कर सकें। उद्यान के बीचों बीच उन्होंने एक छोटा सा तालाब बनवाया, जिसमें कमल के फूल खिलते थे। गणेश चतुर्थी पर इस बार कोई मूर्ति नहीं बनी। इसके बजाय मीना अम्मा, विक्रम और बच्चों ने मिलकर शांति उद्यान में एक विशाल रंगोली बनाई। उस रंगोली में गणेश जी के विभिन्न रूप दिखाए गए थे, जो सभी इंसानों को ये सिखा रहे थे कि ईश्वर हर जगह, हर रूप में मौजूद है, बस उसे सच्चे दिल से महसूस करने की जरूरत है। गांव का हर व्यक्ति इस दिन अपनी अपनी कलाकृति लेकर शांति उद्यान पहुंचा। वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बस प्रेम और भक्ति का अद्भुत वातावरण था। इस प्रकार गांव ने दुनिया को ये सिखाया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि मन की शांति और प्रेम में है, और भगवान गणेश की पूजा का असली अर्थ आपसी भाईचारा और सादगी बड़ी ही है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।